Der Rapsfunk dabei! Yan, Anthony. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 74 साल की इसराइल की तारीख में पहली दफ़ा आज ये वाक़या हुआ है कि इसराइल की साजिश को बेनकाब किया गया है। इसराइल का असल चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है। इसराइल जो दुनिया में चौधरी समझता है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम, दुनिया में कोई भी ऐसी अगर वीडियो, छोटा सा क्लिप हो जिसमें इसराइल की हकीकत को खोला गया हो तो वो फौरी तौर पर बैन करवा दिया जाता है। पूरे का पूरा यूट्यूब चैनल, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरे का पूरा मीडिया हाउस ही बंद करवा दिया जाता है अगर उसमें इसराइल के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो या इसराइल के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नशर की जानी हो। मगर आज 74 सालों की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी फिल्म बना दी गई है जिसने इसराइल के परखचे उड़ा दिए हैं, इसराइल की दहशतगर्दी का नकाब उतार दिया है। नाज़रीन, ऐसी फिल्म जिसने इसराइल को बेनकाब किया और इसराइल कैसे बना, इसराइल कैसे मार्ज़ वजूद में आया, उस चीज़ की हकीकत बताई और उस फिल्म का नाम फरा है। ये फरा नामी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया गया है। इसराइल ने वो धमकियां लगाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसराइल ने यहाँ तक नेटफ्लिक्स को धमकी लगाई कि आप लोगों को नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर आपने ये फिल्म को रिलीज़ किया। मगर उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया और पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट हुई कि आखिर इस फिल्म में है क्या कि इसराइल इतना पागल हो रहा है, धमकियां देने पर उतर आया कि इस फिल्म को बंद किया जाए, इस फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए। असल में इस फिल्म में ये चीज़ दिखाई गई है कि इसराइल की स्टेट का क़याम किस तरह हुआ। इसराइल ने तो हमेशा दुनिया को ये बताया है कि इसराइल स्टेट तो पहले दिन से मौजूद है, पहले दिन से मार्ज़ वजूद में है, यहाँ पर आकर मुसलमानों ने कब्ज़ा किया। मगर इस फिल्म में ये हकीकत दिखाई गई है कि इसराइल की स्टेट का तो कोई वजूद मौजूद ही नहीं था, ये तो एक कब्ज़ा किया गया है। और वहाँ पर एक लड़की दिखाई गई है, एक लड़की जो मजबूर है बाप के हाथों, वो उसको घर में कैद करके रख दिया गया है और बाप ने उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई कि घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर क्यों नहीं निकलना? क्योंकि वो जिस गांव में रहती है वहाँ पर आकर यहूदी आबाद हैं, वो यहाँ पर आकर कत्लेआम कर रहे हैं बच्चों को, औरतों को। हत्ता कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा, उसको भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और यूं एक यहूदियों का एक खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने दिखाया गया। और जो जुल्म उस वक्त हुआ 1948 में जब इसराइल का क़याम वजूद में आया, उस वक्त जो जुल्म किया गया, जो हज़ारों लाखों मुसलमान शहीद किए गए और वहाँ पर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, जो आज तक दुनिया में कोई दिखा ना सका, किसी की जुर्रत ना हुई। अगर किसी ने जुर्रत की तो उसको रोक दिया गया, उसकी ज़ुबान बंद करवा दी गई। मगर इस फिल्म को रिलीज़ करके अरबों ने ये पैगाम दिया है कि इसराइल की असल हकीकत ये है। उन्होंने जो 1948 में कब्ज़ा किया गया है उसकी हकीकत बताई कि मुसलमानों का कत्लेआम करके, मुसलमानों की आबादियों पर कब्ज़ा करके, उनके गांव जलाकर, घर मिसमार करके इसराइल ने कब्ज़ा करके फिर अपनी इसराइली रियासत का क़याम किया। इस फिल्म के डायरेक्टर अमाराती डायरेक्टर हैं और इस फिल्म को बनाने वाली एक खातून है। और इस फिल्म को ऐसे बनाया गया है कि इंसान इसको देखते देखते डूब सा जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि वो वाकई इन हालात से गुजर रहा है। और वो देखने वाला खुद को उस हालात में महसूस करता है कि अगर मैं उस वक्त होता तो मेरी कैफियत क्या होती। और इंसान के जज्बात वो भड़क उठते हैं, इंसान के जज्बात आंसुओं की शक्ल में बह निकलते हैं कि इतना जुल्म किया गया था, इसराइल ऐसे वजूद में आया था, इसराइल ने ये जुल्म के पहाड़ ढाए थे और फिर इसराइली रियासत कायम हुई। तो ये पहली दफ़ा दुनिया में इसराइल का चेहरा बेनकाब हुआ। अब ये फिल्म एक दफ़ा रिलीज़ हो गई तो अब ये रुक तो नहीं सकती। सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ सोशल मीडिया चलता है, हर इंसान के पास हाथ में पकड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मोबाइल की शक्ल में। वो जब चाहे मोबाइल खोले, नेटफ्लिक्स ओपन करे और इस मूवी को देखे और ये पूरी दुनिया में अब ये वायरल होने जा रही है। तो नाज़रीन, असल कहानी के फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान ही इस मूवी को रिलीज़ क्यों किया गया।
नाज़रीन, आपने देखा कि कतर में वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, जुल्म व सितम करने वाले हैं, औरतों पर जुल्म है, औरतों पर बेजा पाबंदियाँ और उनके ऊपर सजाएं हैं, इस वजह से मुसलमान अमन पसंद नहीं है, एक दहशतगर्द कौम है। दुनिया को डरा के रखा गया था। हमेशा मुसलमानों का दहशतगर्दों वाला इमेज दुनिया में पेश किया जाता रहा था। मगर जब दुनिया पूरे यूरोप से लोग, पूरी दुनिया से लोग कतर में आए, उन्होंने एक इस्लामी मुआशरा देखा, इस्लामी सकाफत देखी और देखा कि यहाँ पर औरत तो ज़्यादा सेफ है। यूके में, यूएसए में, रशिया में या जापान में या कहीं और यूरोप कंट्री में हम ऐसे महफूज नहीं हैं। औरतें इस कदर महफूज नहीं हैं, सेफ नहीं हैं जिस कदर वो कतर में आकर हैं। वो चाहे जो मर्जी, हत्ता कि बिनकी भी पहन कर अगर बाहर निकल आए तो किसी मर्द की, किसी गैर मर्द की मजाल नहीं कि वो उसको हाथ लगा सके, इसको टच भी कर सके। मगर जब यही चीज़ें यूएसए में होती हैं, अगर वो रात को शॉर्ट ड्रेस पहन कर निकलते तो लोग उसके जिस्म को हाथ लगा लगा कर गुजरते हैं। तो इनके मुआशरे की हकीकत ये है। मगर हमेशा मुसलमानों के मुआशरे को गलत बनाकर पेश किया जाता रहा और उनको दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। मगर जब लोग बाहर से यहाँ पर आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मुसलमानों के मुआशरे तो हमसे ज़्यादा महफूज हैं। और कतर ने जब ये पाबंदियां लगाई कि आप शराब नहीं पी सकते, आप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते, LGBT पर पाबंदी है, इसको प्रमोट नहीं कर सकते, तो दुनिया ने इसको माना। दुनिया ने आकर देखा कि जब शराब पर पाबंदी लगी तो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की शक्ल सामने आई। दुनिया में पहले जब वर्ल्ड कप होते तो शराब पर पाबंदी नहीं होती थी, लोग शराब पीकर हल्ला गुल्ला करते थे, फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ और फिर जो वहाँ पर बदमज़गी पैदा होती वो भी दुनिया ने देखी थी। मगर जब एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में शराब के बिना वर्ल्ड कप हुआ तो वो भी दुनिया के सामने एक अच्छा इमेज आया। मगर फिल्म क्यों रिलीज़ की गई, वो भी एक वजह है कि मुसलमान के जब पूरी दुनिया से लोग कतर में आए, उन्होंने देखा तो मुसलमानों का तो इमेज ये है, मुसलमान तो हमसे ज़्यादा महफूज मुआशरे में रह रहे हैं, औरत की इस कदर इज्जत है, औरत को कमाना नहीं पड़ता, मर्द कमाते हैं। और फिर मुसलमानों के कानून ऐसे हैं कि वहाँ पर एक मुहज़्ज़ब मुआशरे वाले जो लोग हैं वो आकर ख़ुद को महफूज समझते हैं। जब ये एक हाइप क्रिएट हो गई मुसलमानों के हक़ में कि मुसलमान तो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में रहते हैं, उनको तो, मुसलमानों का तो हमारे मुआशरे के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मुआशरे मुसलमानों के हैं, उनके तो मुआशरे हमसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब और महफूज हैं। तो जब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा था ये ख़त्म हुआ तो फिर लोहा गर्म था, एक और ज़रब लगा दी गई और इसराइल के ख़िलाफ़ जो फिल्म थी वो रिलीज़ कर दी गई। जब दुनिया जब देखेगी कि मुसलमानों का मुआशरा ऐसा है, वहाँ पर ज़िना नहीं है, शराब नहीं चलती, वो बावर्दा और एक मुहज़्ज़ब मुआशरा है, औरत महफूज है, वहाँ पर औरत की इज़्ज़त महफूज है, औरत जब मर्ज़ी बाहर निकले कोई उसको पूछने वाला, तंग करने वाला नहीं है। पूरे अरब में आप घूम कर फिर लें, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। मगर यूएसए में घूमेंगे तो इज़्ज़त महफूज नहीं है, यूके में घूमेंगे तो इज़्ज़त महफूज नहीं है, रशिया में घूमेंगे इज़्ज़त महफूज नहीं है, मगर पूरे अरब में घूम लें इज़्ज़त महफूज होगी आपकी। तो जब दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि अरब ममालिक वाकई, इस्लाम वाकई एक अमन पसंद दीन है, तो फिर इसराइल के ख़िलाफ़ ये फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया। और जब ये लोग अरब में बैठकर इसराइल के ख़िलाफ़ ये फिल्म देखेंगे तो वो इस सच्चाई को भी मानेंगे, वो फिर देखेंगे और इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि हाँ, मुसलमानों के साथ हमेशा ज़्यादती की गई, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम किया गया। और इस तरह इसराइल का जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। और जब लोग फिल्म को देखने के बाद हिस्ट्री खोलेंगे तो उनको हकीकत का वाक़यातन पता चल जाएगा कि असल हिस्ट्री यही है। इसराइल ने हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और हम सच्चे हैं, हम अमन पसंद हैं। मगर जब ये झूठा प्रोपेगेंडा ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन होगा। और मुसलमानों को भी चाहिए कि वो ऐसी हिस्ट्री वाली मूवीज़ को रिलीज़ करें, ऐसी फिल्म्स रिलीज़ करें जो उनकी हिस्ट्री बताएं, असल हकीकत बताएं। ये सारी बेहूदगी वाली मूवीज़ को बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों को अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए कि हम मुसलमान कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा तौर तरीका कैसा है, हमारा मुआशरा कैसा है, हम कैसे रहते हैं। ये चीज़ आज दुनिया को दिखाने वाली है और ये हमें दुनिया को दिखानी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। आमीन सुमा आमीन।